आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। दतिया जिले में लगातार बढ़ते अपराधों के बाद दतिया की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। हत्या और अन्य गंभीर वारदातों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के चिर प्रतिद्वंदी नेता कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। जनवरी की ठंड के बीच दतिया में सियासत का पारा हाई है। गुरुवार को दतिया में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जिला प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिले में आए दिन हत्या, बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं हो रही है, जिससे आमजन में भय का माहौल है। भारती ने आरोप लगाया कि जिले में अवैध उत्खनन खुलेआम चल रहा है और इसके पीछे भाजपा नेताओं, अधिकारियों और माफियाओं का गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि माफिया भाजपा नेताओं के संरक्षण में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, बसई क्षेत्र में पूर्व गृह मंत्री के रिश्तेदारों द्वारा पुलिस से मिलीभगत कर खुलेआम जुआ खिलवाने का भी आरोप लगाया। राजेंद्र भारती के इन आरोपों पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा के एक कार्यक्रम में इसका करारा पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि उन पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन राजेंद्र भारती बताए कि उन्होंने 2.5 साल में दतिया के लिए कौन सा ठोस विकास कार्य किया है, विधायक निधि से दी जाने वाली सहायता किन लोगों को मिल रही है, इसका भी जवाब दिया जाना चाहिए। मिश्रा ने सवाल उठाया कि यदि जिले में अपराध बढ़ रहे हैं तो विधायक विधानसभा में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि यदि प्रश्न लगाए भी जाते हैं तो वे सदन में अनुपस्थित क्यों रहते हैं और डीजीपी से शिकायत क्यों नहीं करते। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी दावा किया कि दतिया के कलेक्टर और एसपी को राजेंद्र भारती एक आईएएस अधिकारी के माध्यम से जिले में लाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ही सरकार के कलेक्टर और एसपी को अकर्मण्य और नकारा तक कह दिया। डॉक्टर मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर, एसपी और सीओ को जो पदस्थ किया गया है, उनको हटाने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान पदस्थ कराए गए कनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से अपराधियों से लगातार जो घटनाएं करा रहे हैं, वो उसके पीछे महज एक ही उद्देश्य है कि कलेक्टर, एसपी और सीओ को मोहन यादव जी हटा दें। ये गठजोड़ क्या किन किन के बीच मान रहा है, जो माफिया गठजोड़ की बात कही है? देखिए, गठजोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्री, पूर्व मंत्रियों का, विधायकों का, अधिकारियों का, जो खास करके उनके समय में पदस्थ कराए गए हैं और लंबे समय से आप पदस्थ हैं, और अपराधियों, इनका जो गठजोड़ है वो निरंतर रूप से श्रीमान जी के इशारे पर अपराध करा रहा है, जिससे कलेक्टर, एसपी, सीओ बदनाम हो रहे हैं। जिले में अवैध उत्खनन क्या बड़े पैमाने पर, क्या बहुत बड़े नहीं, केवल अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, बल्कि ज़मीनें भी, सरकारी ज़मीनें भी व्यापक स्तर पर हड़पी जा रही हैं और बहुत लंबा खेल चल रहा है। रेत माफिया का, ड्रग्स माफिया का, अवैध शस्त्रों का जो, और अपराधियों को शस्त्र बांटने का, इस तरह का जो खेल खेला जा रहा है। जिन लोगों ने शस्त्र बांटे हैं, लाइसेंस दिए हैं, वही शस्त्रों का दुरुपयोग अब हो रहा है। भारती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से या चिट्ठी लिख देने से दतिया का भला नहीं होने वाला है। आप डीजीपी से क्यों नहीं मिलते हैं? नहीं मिल सकते। एसपी की शिकायत क्यों नहीं करते? कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि इनके जो आईएएस हैं उनके द्वारा लाए हुए एसपी कलेक्टर हैं जो पूरी तरह से अकर्मण्य साबित हो रहे हैं, पूरी तरह से नाकारा साबित हो रहे हैं। हमारी सरकार नहीं है, तुम्हारी सरकार नहीं है, तो तुम्हारे काम कैसे हो रहे हैं? और मान लो हो रहे, नहीं हो रहे तो विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहे? क्या हमारे काम नहीं हो रहे? उठाओ वहां पे। क्यों अधिकारियों, कर्मचारियों के क्वेश्चन लगाते हो तो उठाते क्यों नहीं है?
पूरे समय मुंह पे उंगली रख के बैठने का क्या तो है? एब्सेंट होने क्वेश्चन लगा हुआ है और आप एब्सेंट हो, ये आपकी एडजस्टमेंट की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करता कि आपने उस अधिकारी या कर्मचारी से बात कर ली है, इसलिए आप एब्सेंट रहे, इसलिए आपने क्वेश्चन लगाया तो पर उठाया नहीं। ये मूल प्रश्न है जिनका जवाब दो। आप कह रहे हो कि 15 साल का हिसाब दो, तैयार है, बोलो कब दे कहां दे, पर आप तो दो। अभी जैसा ढेकुला जी कह रहे थे, अरे आपने तो नाम उसमें ऐसे लिख दिए हैं कि जिन नामों का पता ही नहीं है कि दिए काय को है और कहां के हैं। अब काल्पनिक नाम रामलाल को इतने दिए, अब वो रामलाल को कौन ढूंढे? एक ही नाम के 3-3 बार दे दिए। श्यामलाल को इतने दिए, अब श्यामलाल को कहां ढूंढे? आप आओ और बताओ कि ये रामलाल है और ये श्यामलाल, तब तो जनता को पता पड़े। नहीं, जनता मानेगी। अब 2.5 साल होने को आ गए, 2.5 साल में एक कमरा अगर दतिया के लिए बना दिया हो तो बताओ। आप तो हमारे अंकु रिंकू के पार्षद से ज्यादा काम कहीं करे हुए हो तो बता दो, तो हम मान जाएंगे, हम माला पहनाएंगे। हमारे पार्षद से ज्यादा काम अगर विधायक अपने बता देगा। कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के तीखे आरोप प्रत्यारोप से दतिया की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। यह सियासी उबाल और टकराव अब कब और कहां थमेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।